सभी को नमस्कार। आज ऐसे पार्सल की अनबॉक्सिंग करी जाएगी जो मुझे प्राप्त तो पहले हो गया था, लेकिन अभी तबीयत तो ठीक नहीं थी थोड़ी, तो वो अनबॉक्स नहीं हो पाया था। तो ये मुझे कपूर स्टेशनरी से प्राप्त हुआ है, जो कि लखनऊ में एक ऑफलाइन शॉप है एक्चुअली, और वो नोवेल्टीज़ सेल कर रहे थे कॉमिक्स की। और उन्होंने मुझे कुछ जनरल प्राइस बताई थी नोवेल्टीज़ की, भाई पोस्टर इतने का, स्टिकर इतने का, स्टैंडी इतने का। तो मुझे लगा कि उनके पास बल्क में होगा और आप कितने भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। एक नॉर्मल जो कॉमिक बुक फैन होते हैं उसी हिसाब से उनके पास में कुछ एक स्टैंडीज़ थे, और क्या होता है, कुछ एक स्टैंडीज़ थे और कुछ पोस्टर्स वगैरह थे। वो भी लिमिटेड थे, मतलब जितना उन्होंने बताया था उससे भी कुछ कम निकले। खैर जो भी है, तो मेरे पास तो ये सारे आई थिंक ऑलरेडी हैं, बट वो कुछ कॉमिक्स के साथ फ्री आए हुए हैं, इस तरीके से हैं। ये अलग से मंगवा लिए। रीज़न ये रहा कि दिखा देता हूँ पहले क्या क्या निकला, इसके बाद बात करते हैं। तो पैकिंग काफ़ी अच्छी करी है, मैंने बोला भी था मेरे को पैकिंग आप अच्छी करके भेजना। और इंडिया पोस्ट की तरफ से पार्सल आया, सीधा है बिल्कुल। देखो यहाँ पे हल्का सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक बैंड दिखेगा, वो भी क्योंकि ये ऐसे रखा हुआ था। जब मैं घर पे नहीं था तो पोस्ट वाले ने इसको ऐसे रख दिया था, इस तरीके से सीधा वर्टिकल। अदरवाइज़ ये एक्सेप्शनली अच्छी कंडीशन में आया लखनऊ से यहाँ तक, मतलब सीधा सीधा आ गया, तो अच्छी बात है ये। देखते हैं किस प्रकार से क्या प्राप्त हुआ, इसके अंदर कैसे क्या हुआ। बाहर बबल रैप है इसमें, है चीज़ एक तरीके से वाटर प्रूफिंग का काम करता है। फिर पूरा ना भी रिमूव करें और इस गत्ते को साइड से फाड़ दें तो भी काम निकल जाएगा। हाँ, अंदर कोई नोवेल्टी पोस्टर्स वगैरह हैं तो कट ना हो जाए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखा जाएगा। देखते हैं। अच्छा, काफ़ी लेयरिंग है। तो एक्चुअली मैं जब पीयूष कुमार जी और एक प्रशांत कुमार जी और उनसे मैंने कुछ लिया था, उसका पार्सल पड़ा है उनका, अभी तक वो भी मैंने अनबॉक्स नहीं करा। तो पीयूष कुमार जी, प्रशांत कुमार जी और ये राजीव कपूर जी जो है ना लखनऊ वाले, ये सारे आई थिंक पास पास ही रहते हैं, ये ऑफलाइन स्टोर है और ये आपस में मिलते भी होंगे। तो इनसे ही लिए ये चीज़ें, तीनों से मैंने कुछ ना कुछ मंगवाया था। पीयूष कुमार जी से तो मैंने 2 बार नोवेल्टीज़ और वन रक्षक मंगवाया था, और कपूर स्टेशन से देखते क्या क्या आया है। तो छोटी मोटी नोवेल्टीज़ हैं, कुछ पोस्टर्स हैं, देख लेते हैं क्या किस क्वालिटी में प्राप्त हुआ है। ये थर्ड लेयर अच्छी पैकेजिंग करी है। मैंने ये बोला था, बात काफ़ी समय पहले हुई थी उनसे, और बिजी होने की वजह से ऑर्डर नहीं प्लेस हुआ था। पर फिर मैंने उनको एक ही बात बोली थी, मुझको यार जो है ना, उनका ऑर्डर देने में एक मिनट नहीं लगेगा उनका। मेरी प्रॉब्लम मैंने कही कि आप वो सोलो कर दो, आप पैकेजिंग अच्छी कर देना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि इंडिया पोस्ट से सीधा आ जाना कोई चीज़ का, वो भी एक चमत्कार से कम नहीं है। आई थिंक काटना ही पड़ेगा, मैं सोच रहा था इसको ऐसे रिमूव कर दूँ, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कट ही कर देते हैं बस। पैकिंग अच्छी की है, उसमें डाउट नहीं है कुछ भी, काफ़ी अच्छी पैकिंग की है। लेकिन जल्दबाजी चक्कर में इसको ख़राब करना ठीक नहीं रहेगा। अच्छे से ही इसको बाहर निकाला जाए ना, पोस्टर्स बिगड़ेंगे नहीं। देखो ये बबल रहता है और इस पर शायद इनका कार्ड चिपका हुआ, कपूर स्टेशनरी का नंबर दे रखे हैं। 3 लेयर होगी, बाहर बबल रैप थी, फिर गत्ते वाली, फिर बबल रैप, और अब ये एक पॉली बैग है जो पोस्टर्स के लिए ठीक रहता है। इसी में रखूँगा, अच्छी बात है, पॉली बैग मिला है। हर कोई यहाँ पॉली बैग दे रहा है, संजय गुप्ता जी और इनको पता नहीं क्या बोला। तो ये पोस्टर्स आए मेरे पास में, क्योंकि देखे मैं ये पहले अनुपम सिन्हा जी के पोस्टर्स हैं, जो सुपर कमांडो ध्रुव के कुछ कॉमिक्स के साथ में फ्री आए थे। ये शायद बोना वमन वगैरह, नहीं नॉट बोना वमन, आवाज़ की दवाई वगैरह ऐसे कॉमिक्स के साथ में। और
कुछ और हैं शायद प्रताप मलिक जी वाले हैं, वो तो काफ़ी हो चुके हैं। खैर पर अच्छा है, जो प्रताप मलिक जी वाले हैं ना वो थोड़े टफ है, मतलब वो टाइट है थोड़े पोस्टर्स, उनकी वजह से इनको सपोर्ट मिल गया है। तो इतनी सी बात है, खाली ये अनुपम सिन्हा जी के पोस्टर्स थे, नागराज और ध्रुव के देखे थे कौन कौन से कितने हैं, वो चाहिए थे मुझे ताकि उनको यूज़ किया जा सके। है एक कॉपी तो है मेरे पास में उनकी, पर एक कॉपी क्या भी संभाल के रखनी पड़ती है, वो चक्कर रहता है। जब गदर फिल्म में देखा होगा, वो एक गदर फिल्म पहले जो आई थी उसमें बता कि हीरोइन जो अमीषा पटेल होती है वो एक खैर बताऊँगा बाद में, वो इनसे बाद में शेयर करूँगा, पहले दिखाया था आपको। तो ये है पोस्टर्स 1, बढ़िया अनुपम जी का आर्ट, इनको यूज़ करना चाहता हूँ, है मेरा ऑलरेडी ये, पर डबल होने से क्या यूज़ मतलब फ्री माइंड से यूज़ कर पाएंगे। 2 3 4 अच्छी बात सीधे सीधे आ गए। 5 इसको ऐसे दिखाऊं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, आई थिंक ये ठीक रहेगा व्यू है ना। 5 के बाद में ये भी डबल है, कोई बात नहीं। 6 क्योंकि मैंने क्वांटिटी पूछी थी, कितने हैं वो नहीं पूछा था। 6 अच्छा है। 7 इसी में दिखाऊंगा तो अच्छा दिखेगा। 7 8 9 10 11 12 ये भी शायद रिपीट है। 12 13 14 2 हैं इसमें, 15 16 17 ये वाला 17 18 अच्छा अच्छा है पोस्टर। 18 19 20 इनमें इंटरेस्ट था मुझे, बाकी में नहीं था इतना। 20 पोस्टर्स हैं ये अनुपम सिन्हा जी। एक्चुअली क्या हुआ था कि 2004 में नागराज के 32 और ध्रुव के 25 जो जनरल कॉमिक्स हैं उनके रिप्रिंट में अनुपम सिन्हा जी ने नागराज के 32 और ध्रुव के 25 पोस्टर्स बनाए थे, और वो जो है आपको 15-15 रुपये की कॉमिक्स के साथ फ्री मिलते थे। तो आप एक तरीके से उसका प्राइस 5 रुपये मान सकते हो उस समय। और इनसे बड़ी साइज़ में आए थे, हालांकि थिकनेस थोड़ी सी कम थी, साइज़ थोड़ा बड़ा था। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, सेम वही पोस्टर देखिए, दिखा देता हूँ। ये जो ऊपर लगा हुआ ना पोस्टर, ये वो है थोड़ा साइज़ में, ये देख लीजिए डिफरेंस। मुझे नहीं दिख रहा कैमरे में, आप देख पा रहे होंगे शायद। तो ये जो है डिफरेंस था। अब क्या हुआ कि जब इन्होंने मनोज गुप्ता जी ने कुछ सेट निकाले कॉमिक्स के और उसके साथ में ये पोस्टर्स देना शुरू किया, तो मुझे होप जगी कि काफ़ी सारे रिप्रिंट्स बाकी हैं और हमारा कलेक्शन पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने 1-2 सेट तक सीमित रखा। तो मनोज गुप्ता जी काम तो काफ़ी अच्छे भी किए उन्होंने, लेकिन प्लानिंग उनकी थोड़ी सी मज़ा नहीं आ रहा। कुछ भी वो रेंडमली कर देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं, कभी नहीं देते, कभी अनाउंस करते हैं, और ऐसा ही हुआ था एग्जैक्टली। कुछ कॉमिक्स के साथ में उन्होंने कुछ अनाउंस किया था। ये जो सेट था ना, कालचक्र एक सेट आया था 7 कॉमिक्स का, उसके साथ में शायद ये पोस्टर्स दिए थे मनोज गुप्ता जी की टीम ने 7 कॉमिक्स के साथ में। और उसमें ये प्रॉब्लम ये आई थी कि मैग्नेट स्टिकर शायद प्रोमिस थे, तो लोगों ने आवाज़ उठाई कि भाई मैग्नेट स्टिकर प्रोमिस थे और देखो ना इन्होंने दिए नहीं। इसी वजह से नोवेल्टीज़ बंद कर दी। उनका अलग थ्योरी चलती है राज कॉमिक्स पब्लिशर्स की, कि आप जिस चीज़ की आवाज़ उठाते हो ना, वो समस्या को हल नहीं करते हो, जड़ से उखाड़ फेंकते। खैर ये पुरानी बातें हैं, फ़िलहाल ये पोस्टर्स की बात करते हैं। अब इनकी बात कर रहे थे, ये कितने हैं। हालांकि ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने वही सारे पोस्टर एक्सपेक्ट किए थे। ये तो प्रताप मलिक जी वाले हैं, देख लेते हैं। ये शायद 35 रुपये में फॉर सेल अवेलेबल हुए थे। और ये भी ये एक सेट आया था उसके बाद में, काल चक्र वाले के बाद में, पता नहीं कौन सा आया था वो, नागराज के बाद फ्यूल नाम वाला शायद
उसमें फ्री भी दिए थे, इस पर भी बवाल हुआ था। लोग बोले यार जो अनयूज्ड पोस्टर है वही दे दिए देखो, तो काफ़ी बातें हुई थी। अब देखते हैं। 1, वो मैं तो बोली कि कितने, चाहे 10-20 थे जो भी। 1 2 3 अच्छे लेकिन पोस्टर अच्छे, नो डाउट। 4 सीधे सीधे प्राप्त हो गए। 5 ओहो हो, अब ये है भाई मज़ेदार, ये मुझे काफ़ी पसंद आए थे। ये शायद सम्राट सोडांगी वाला जो सेट आया था ना, सम्राट सोडांगी, पता नहीं कौन कौन से थे उसमें, विध्वंस वगैरह थी उसमें अच्छे, नहीं नॉट विध्वंस, सम्राट सोडांगी वाला एक सेट आया था, लावा पागल नागराज वाला, उसमें ये आए थे। ये मुझे पसंद आए खासे, ये अच्छा है। ये कितने देखते हैं, मज़ा आ जाएगा इनमें। 1 5 थे पहले ना, 2 3 4 हैं ये। फिर ये ध्रुव के स्पेशल सेट 2 में आए थे शायद, ये ध्रुव हत्यारा वाला सेट था, नहीं नॉट ध्रुव हत्यारा, कोई सेट तो था, मतलब सेकंड जो स्पेशल सेट आया था उसके बाद आए थे वो। 4 निकले। ये कितने निकले, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 4 और 5 17 और 20 कितने हो गए, टोटल 38 है। मतलब एक्चुअली मेरे से कुछ मिस्टेक हो गई क्योंकि टोटल 38 है। अब मुझे अच्छे से याद नहीं, या तो ये जैसे भी होगा, मतलब टोटल 38 उन्होंने बोला था मुझे। मैंने खुद ने काउंटिंग में बीच बातें करके गड़बड़ कर रखी है, या ऐसे रन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 है ये, पता नहीं क्या चल, 38 टोटल 38 ऐसा उन्होंने बताया था। फिर इनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है इन वालों की। 2 3 4 5 6 8 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21, ये 21 है। वो शायद 15 या 17 होंगे क्योंकि पहले मैंने काउंट की तो 17 लिख रहे थे। सही 38 है टोटल। और ये एक और है फोल्डेड पोस्टर, इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए भाई, अनुपम सिन्हा जी वाला पोस्टर, ये पूरे में आ भी नहीं रहा है। ये पीछे इसके ना टेप वाला चिपक रहा कागज़ को हटा देता है। देखिए ये इस तरीके से है, इसको हटा देता है। आई थिंक ये अब कुछ, ये जितना चार्ट मैंने ब्लू कलर का नीचे बिछा रखा ना, उतना ही बड़ा है ये पोस्टर। तो ये सभी पोस्टर देख के मुझे हेलो बुक माइन वाली याद आ गई। वहाँ से मैं शॉपिंग किया करता था पहले। काफ़ी चीज़ें चलती थी, पोस्टर्स आते थे, कुछ चीज़ें कम आती थी, हम लिख के बेचते थे, तुरंत आ जाती थी। फिर धीरे धीरे चेंज हुआ। मतलब पहले हेलो बुक माइन बिल्कुल अलग था, फिर बाद में राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता जी जैसा हो गया था वो। पता नहीं उनकी भी कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, जो भी हुआ होगा। अच्छी सर्विस भी दी उन्होंने, इस बात नहीं सर्विस अच्छी नहीं दी। ये देखिए टेप लग गई इसके पीछे, नीचे जो पॉलीथीन पड़ी थी ना उससे टेप लग गई है, नुकसान हो गया ये। देखिए हल्का सा गोंद रह जाता ना, वो दिक्कत करेगा, ये इस पोस्टर को बिगाड़ सकता है। देखिए हल्का सा गोंद का एक फ्लैश दिखेगा आपको, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। तो ये सब है मेरे पास में, सारे ही पोस्टर्स पड़े हैं। बस ये कि डबल होने से इनको यूज़ किया जा सकता है। तो गदर वाला वो था, वो गदर में क्या होता है कि उसकी जो सनी देओल की पगड़ी सी कुछ बना देती है अमीषा पटेल, तो फिर वो पहनता नहीं सनी देओल। वो बोलता है कि अब मैं इसको पहन नहीं सकता क्योंकि आपने बनाई तो ना खास हो गई है, इसको संभाल के रखूँगा मैं इसे।
तो ऐसे कि अनुपम जी के बनाए हुए पोस्टर्स वगैरह के खास हो जाते हैं, तो इनको एक कॉपी हो तो यूज़ नहीं किया जा सकता। हाँ, अब ये अच्छा है, इन्होंने पॉलीबैग वगैरह जम के दिए हैं, तो ये पोस्टर्स तो ऐसे पॉलीबैग में आ जाएंगे, कोई चिंता नहीं है, अच्छे दिए हैं पॉलीबैग वगैरह। पोस्टर सारे आ चुके हैं, 38 पोस्टर हैं और एक बड़ा पोस्टर है। ये है तोसी का, पाताल सम्राट तोसी का नोवेल्टी का पूरा सेट है ये, जिसमें स्केच कार्ड था जो इतना कुछ खास लगा नहीं, एक मैग्नेट स्टिकर था और कुछ इसमें एक्शन स्टिकर, स्टाम्प स्टिकर था, मतलब पूरा एक सेट था पाताल सम्राट तोसी का नोवेल्टी का, ये लिया था एक। इसमें क्या है, ये कुछ शायद एक्स्ट्रा नोवेल्टीज है जो शायद मैंने ऑर्डर नहीं करी थी, अपनी तरफ से भिजवा दी होगी। ये 2 हैं, बाकी लाल की डायरी जो पहले राजू मुकुट वाला जो सेट आया था, इसके बाद में फिर कलेक्टर एडिशन भी आया था, ऐसी डायरियाँ उनके फ्री मिली थी, 40 रुपये इसकी प्राइस बताई गई थी, ये देखो, पर इसमें खाली नीले पीले से कागज़ थे, तो ये एक एक्स्ट्रा मुझे मिला है, इसको रख देते हैं। ओहो, इसमें है ये तो पैकिंग का मटेरियल, इसको हटा देते हैं दमे से बचाने के लिए पोस्टर्स को। इसमें कुछ स्टैंडीज़ है, ओह बहुत बढ़िया, डिस्प्ले अच्छा है, इसको सीधा ऐसे पॉली बैग में रख करके भी सारा कुछ समझ में आता है। आइए निकालते हैं इनको, फील गुड हुआ है, मतलब अच्छा लगा। इनका जो आया है कोरियर इंडिया पोस्ट से, काफ़ी अच्छे से इन्होंने उसको, क्योंकि वो एक्चुअली उनकी शॉप है ना, वो शायद कॉमिक्स की साथ में कुछ और भी है, तो बहुत कुछ गिफ्ट आइटम्स वगैरह इस तरह की शॉप है, तो आई थिंक उनको पैकिंग वगैरह काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो ये कुछ स्टैंडीज़ हैं, ये शायद हमको विध्वंस कलेक्टर एडिशन में मिला था, डोगा का स्टैंडी है, ये सुपर कमांडर ध्रुव का स्टैंडी है, ये तो कितने मिले, ये मेरे लिए बहुत खास है। एक भेड़िया का था, इतना चाहिए नहीं था, ये काफ़ी आ चुके हैं मेरे पास में, ये पीयूष जी ने भिजवाया था, ले लिया, कोई बात नहीं। मतलब एक्चुअली मैं डील हमेशा बल्क में कर पाता हूँ, मतलब मैं सिलेक्ट करने का काम मुझसे नहीं हो पाता इतना। ये देखिए, ये 4 टी कोस्टर हैं जो प्रेत अंकल के पेपर बैग्स के साथ में मिले थे, और उसी रीजन से मैंने पेपर बैग मंगवाए थे, कॉमिक्स हवेली से मुझे याद आ रहा है, पर उसमें डोगा का मिसिंग था और सुपर कमांडर ध्रुव के 2 थे, और तब मैंने एक बोला भी था कि सुपर कमांडर ध्रुव ईयर बना रही है मनोज गुप्ता जी की टीम जो, तो इसलिए मुझे 2 मिले, तो डोगा का मिसिंग था इसलिए मंगवा लिए, और पेपर बैग लेना संभव ही नहीं है, उसका कलेक्टर एडिशन भी आ चुका है, तो ये 4 मंगवा लिए मैंने इनसे। इनमें से मनोज गुप्ता जी वाले कुछ खास हैं स्टैंडीज़, ये 4, ये मनोज गुप्ता जी स्टैंडीज़ है जो ओल्ड आर्ट का यूज़ करते हैं, जैसे अनुपम जी की आर्ट हो गई, ये पहले मनोज जी वाली आर्ट हो गई, जो भी है मतलब वो अच्छा है। फाइटर टोट्स के शायद 3-4 थे, मुझे लगा उनके 3 होंगे, लेकिन फाइनली फिर उन्होंने चेक किया तो एक ही निकला, पर ठीक है मैंने कहा, ये तो ऐसे ही 2 पड़े थे तो उन्होंने डाल दिए। अब इसके साथ में क्या हुआ था, एक शायद इस फोटो में छोटी सी मुझे मिस्टेक लगी है, बताता हूँ क्या है। इसमें क्या हुआ कि पोस्टर्स 42 उन्होंने बताए थे पहले, फिर काउंट किया तो ये 38 निकले थे। ऐसे ही फाइटर टोट्स के उन्होंने 3 स्टैंडी बताए थे, लेकिन फिर जो है 1 निकला था, तो मेरा कुछ अमाउंट बच गया था रिफ़ंड करने के लिए, तो मैंने उनको बोला था कि आप रिफ़ंड मत करना, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा स्टैंडी थे जो पहले हमने देखे हुए हैं, जैसे कि वो अश्वराज परमाणु वाले जो होते हैं ना, लोमड़ी वाले, जैसे इसके साथ में एक लोमड़ी वाला आया था मेरी सोनू साथ में, ये कचरा पेटी के साथ आया था, और ऐसे ही जो है एक परमाणु का वो किसने झापड़ मारा ध्रुव को, बुरा का तिलिस्म तो फ्री आया था, मैंने कहा था वो 2-3 स्टैंडी डाल देना, 3 स्टैंडी का शायद बोला था, याद नहीं आ रहा, तो ऐसा कुछ हुआ था, शायद वो डालना वो भूल गए, मतलब जो एक्चुअली ऑर्डर था उन्होंने वही भेजा है, तो शायद वो एक अमाउंट रिफ़ंड कराएगा, तो गूगल पे से उनसे करवा लेंगे, इतना सा है, बाकी तो परफेक्ट है, जितना ऑर्डर दिया था उतना ही आया है। उसमें थोड़ा सा मैंने लास्ट में एक मॉडिफिकेशन बताया था, वो शायद याद नहीं रख पाए होंगे। चलिए ठीक है, फिर भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में ऑर्डर मिला है, सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, और नोवेल्टीज़ को इन्होंने और इंक्रीज़ कर दिया मेरे को, अब इनको यूज़ करना पॉसिबल है, क्योंकि छोटी बच्ची ना वो कई बार मेरी नोवेल्टीज़ देख लेती है, तो वो बोलती है कि पापा वाले टॉयज़ चाहिए, और फिर वो तुरंत बिगाड़ देती है, क्योंकि जो स्टैंडीज तुरंत बिगड़ जाता है अगर ढंग से आप इसको यूज़ ना करोगे, इसलिए एक्स्ट्रा वाले वहाँ काम आ जाते हैं। हालांकि मनोज गुप्ता जी वाले तो नहीं देता हूँ मैं बच्चे को, संजय गुप्ता जी वाले पहले वाले जो डबल पकड़ाया था मुझको, खेलो इनसे। चलो ठीक है, इसी के साथ इस अनबॉक्सिंग को मैं एंड करता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में।